अनुमान प्रमाण द्वारा अक्षर का निरूपण। श्रुति ने अनेक विशेषणों के परिच्छेद द्वारा प्रयास द्वारा तब तक उस अक्षर का अस्तित्व समझा दिया है, तो भी चूंकि लोक बुद्धि की अपेक्षा से उसके अस्तित्व में आशंका की जाती है, इसलिए इसके लिए अनुमान प्रमाण का उल्लेख करती है। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित रहते हैं। हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में द्युलोक और पृथ्वी विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित रहते हैं। हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में निमेष, मुहूर्त, दिन रात, अर्धमास अर्थात पक्ष, मास, ऋतु और संवत्सर विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित रहते हैं। हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में पूर्व वाहिनी एवं अन्य नदियां श्वेत पर्वतों से बहती हैं तथा अन्य पश्चिम वाहिनी नदियां जिस दिशा को बहने लगती हैं उसी का अनुसरण करती रहती हैं। हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में मनुष्य दाता की प्रशंसा करते हैं तथा देवगण यजमान का और प्रतिगण दर्वी होम का अनुवर्तन करते हैं। एतस्य व अक्षरस्य इत्यादि, ये जो सर्वांतर साक्षात अप्रोक्ष ब्रह्म रूप अक्षर जाना गया है, जो क्षुधा आदि धर्मों से रहित आत्मा है। हे गार्गी, इस अक्षर के प्रशासन में जैसे कि राजा के प्रशासन में राज्य अखंड और नियमित रूप से रहता है, इसी प्रकार इस अक्षर के प्रशासन में सूर्य चंद्रमा सूर्य और चंद्र जो दिन और रात के समय लोक के दीपक ही हैं और जिन्हें उनके द्वारा सिद्ध होने वाले लोक के प्रयोजन को जानने वाले प्रशासनकर्ता ने उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रचा है। साधारणतः समस्त प्राणियों का प्रकाश रूप उपकार करने वाले होने से लौकिक दीपकों के समान धारण किए हुए स्थित हैं। अतः ये दोनों सूर्य और चंद्र स्वतंत्र ईश्वर होने पर भी जिसके द्वारा निर्मित और विधृत होकर नियत देश, काल और प्राणियों के अदृष्ट रूप निमित्त से उदय अस्त एवं वृद्धि क्षय को प्राप्त होते हुए विद्यमान रहते हैं, वे अक्षर है तथा इस प्रकार वे अक्षर दीपक के कर्ता और विधारयता के समान इन दोनों का प्रशासन करता है। हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में ध्यावा पृथ्व्यो धीलो और पृथ्वी सावयव होने के कारण फूटने के स्वभाव वाले, भारी होने के कारण गिरने के स्वभाव वाले, संयुक्त होने के कारण वियुक्त होने के स्वभाव वाले और चेतनावान अभिमानी देवता से अधिष्ठित होने के कारण स्वतंत्र होने पर भी इस अक्षर के प्रशासन में विधृत होकर स्थित है। यह अक्षर ही समस्त व्यवस्थाओं का सेतु, समस्त मर्यादाओं का विधारक है। अतः द्युलोक और पृथ्वी इसके प्रशासन का अतिक्रमण नहीं कर सकते। इससे इस अक्षर का अस्तित्व सिद्ध होता है। द्युलोक और पृथ्वी इसके द्वारा नियमित होकर विद्यमान है। ये इसकी सत्ता का अविचारी लिंग है, क्योंकि किसी चेतनावान असंसारी शासक के बिना ऐसा होना संभव नहीं है। जैसा कि जिसके द्वारा द्युलोक उग्र और पृथ्वी दृढ़ की गई है इत्यादि मंत्र वर्ण से सिद्ध होता है। हे गार्गी, इस अक्षर के प्रशासन में ही निमेष, मुहूर्त इत्यादि काल के अवयव उत्पन्न होने वाले समस्त अतीत और अनागत पदार्थों की कलना अर्थात गणना करने वाले हैं। जिस प्रकार लोक में स्वामी के द्वारा नियुक्त किया हुआ गणक मुनीम प्रमाद शून्य रहकर समस्त आय और व्यय की गणना करता है, उसी प्रकार इन काल अवयवों का नियंता भी इनका प्रभु रूप है। इसी तरह हिमालय आदि श्वेत पर्वतों से निकलने वाली प्राच्य, पूर्व की ओर बहने वाली अर्थात पूर्व दिशा की ओर गमन करने वाली गंगा आदि नदियां अन्य दिशा में प्रवृत्त होने का सामर्थ्य होने पर भी जिस ओर नियुक्त कर दी गई हैं, उसी ओर प्रवृत्त रहती हैं। ये भी उस प्रशासनकर्ता की सत्ता का लिंग है तथा अन्य सिद्धू आदि नदियां प्रतीची अर्थात पश्चिम दिशा को बहती हैं। अन्य नदियां भी जिस जिस दिशा में अनुप्रवृत्त कर दी गई हैं
उसको नहीं छोड़ती। यह भी उस अक्षर प्रशास्ता के अस्तित्व का लिंग है। इसके सिवा अपने को कष्ट देकर भी दान करने वाले, स्वर्ण आदि देने वाले पुरुष की भी प्रमाणज्ञ जन प्रशंसा करते हैं। सो जो कुछ दिया जाता है सो देते हैं, और जो ग्रहण करते हैं उनका यहाँ मिलना और बिछुड़ना प्रत्यक्ष देखा जाता है। पारलौकिक समागम तो अदृष्ट है, तो भी दानी का दान के फल से संयोग देखने वाले पुरुष प्रमाण के ज्ञाता होने के कारण उनकी प्रशंसा करते हैं। किंतु यह बात कर्म फल से संयोग कराने वाले कर्ता और कर्म फल के ज्ञाता प्रशास्ता की सत्ता न होने पर होनी संभव नहीं थी, क्योंकि दान क्रिया तो प्रत्यक्ष विनाशनी है। अतः दानकर्ताओं का फल से संयोग कराने वाला कोई है ही। पूर्व पक्षी यदि कहें कि अपूर्व ही फलदाता है तो सिद्धांति नहीं, क्योंकि उसकी सत्ता में कोई प्रमाण नहीं है। पूर्व पक्षी सो तो प्रशास्ता की सत्ता में भी नहीं है। सिद्धांति नहीं, उसमें तो शास्त्र का तात्पर्य सिद्ध हो चुका है। हम शास्त्र का आत्म वस्तु परत्व प्रतिपादन कर चुके हैं। इसके सिवा एक बात और भी है। अपूर्व की कल्पना करने में जिस अर्थापत्ति का आश्रय लिया जाता है उसका क्षय तो अन्यथा उत्पत्ति दूसरे प्रकार से भी फल की सिद्धि होने से ही हो जाता है, क्योंकि सेवा के फल की प्राप्ति सेवे से होती देखी जाती है। सेवा क्रिया है, अतः उसी के समान होने के कारण याग, दान और होम आदि के फल की प्राप्ति भी ईश्वर आदि सेव्यों से ही होनी उचित है। क्रिया धर्म की दृढ़ सामर्थ्य को बिना त्यागे ही यदि फल प्राप्ति की कल्पना उत्पन्न हो सकती है तो उस दृढ़ क्रिया धर्म सामर्थ्य का त्याग करना युक्तियुक्त नहीं है। इसके सिवा अपूर्व की कल्पना करने में कल्पना दिक्के का दोष भी होता है। विचार करो कि ईश्वर की कल्पना करनी चाहिए या अपूर्व की, किंतु क्रिया का स्वभाव तो सेव्य से फल प्राप्ति होना देखा गया है, अपूर्व से नहीं, और अपूर्व दृष्ट भी नहीं है। अतः उस पक्ष में अदृष्ट अपूर्व की कल्पना करनी पड़ती है और उसमें फल प्रदान करने के सामर्थ्य की भी। इस प्रकार सामर्थ्य स्वीकार करने पर दान की अधिक कल्पना की जाती है, किंतु इस पक्ष में केवल सेव ईश्वर की सत्ता मात्र ही की कल्पना की जाती है, उसके फलदान के सामर्थ्य और दातृत्व की नहीं, क्योंकि सेव से फल प्राप्ति होती देखी ही गई है। इस विषय में द्युलोक और पृथ्वी धारण किए हुए स्थिति इत्यादि रूप से अनुमान भी दिखाया गया है। इसी प्रकार देवगण समर्थ होने पर भी जो जीवन के लिए चरु प्रोडाश आदि के आश्रय जीवन यापन के प्रयोजन से यजमान के अनुगत रहते हैं, अर्थात अन्य प्रकार से जीवित रहने में समर्थ होने पर भी वे जो इस कृपण दीन वृत्ति को आश्रित करके स्थित रहते हैं, यह भी उस प्रशास्ता के प्रशासन से ही होना संभव है। इसी प्रकार प्रतिगण भी जीविका के लिए दर्वी के अर्थात पितरों के उद्देश्य से किए जाने वाले दर्वी होम के अनुव्याहित अनुगत है। शेष सब इसी के समान समझना चाहिए।